नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। इस सफलता ऑनलाइन कोचिंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम देखते हैं आदित्य प्रकाशन की सामान्य हिंदी, उसमें से पहले चैप्टर में हम देखेंगे वर्णमाला, जिसमें से आप वर्णमाला में सबसे पहले वर्णों को देखेंगे एक दृष्टि में। तो अगर वर्णमाला की तालिका देखें हम, तो सबसे पहला आपको वर्ण दो प्रकार के मिलते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है आपका व्यंजन। इसमें से जो स्वर होते हैं, स्वरों को भी हम लोग दो भागों में बांट देते हैं मुख्य रूप से, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आता है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 मानी जाती है। और दीर्घ स्वर में आते हैं आपके बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। इनकी संख्या 7 मानी जाती है। अगर आपसे संख्या पूछे तो 7 लिखनी है। इसके बाद अगर हम व्यंजन वर्ण की बात करें, तो सबसे पहले जो पहला कैटेगरी का व्यंजन आता है वो होता है स्पर्श, दूसरा होता है अंतस्थ, तीसरे नंबर पे ऊष्म और चौथा आगत और पांचवा है संयुक्त। ये आपके व्यंजन हैं। तो अगर हम स्पर्श व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या जो होती है का से पा तक, पा वर्ग तक होती है, यानी का से मा तक। और इसमें द्विगुण व्यंजन दो होते हैं, डा और ढा। अगर स्पर्श व्यंजन की संख्या देखी जाए तो 25 होती है, लेकिन अगर डाढ़ा को जोड़ लेते हैं तो ये 25 के बाद 2 27 हो जाती है। इसी में से अगर हम देखें कि स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, तो स्पर्श वर्णों की संख्या 25 मानी जाती है। और अंतस्थ की संख्या देखी जाए तो 4 मानी जाती है, क्योंकि जो अंतस्थ की संख्या 4 है उसमें से या, रा, ला, वा होते हैं। और ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 मानी जाती है, और जिसमें से आपका सबसे पहले देखा जाए तो तालव्य, मूर्धन्य और दंतीसा और हा, ये 4 आपके ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगत व्यंजन कुछ होते हैं, जिसमें से जाफा मुख्य रूप से हिंदी में गिने जाते हैं, जो आपके जिसके नीचे नुक्ता होता है, इनकी संख्या 2 मानी जाती है। अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करें तो इसमें छत्रा, ज्ञ और स्रा होता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। तो इसमें से देखा जाए तो कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? कुल स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। तो और व्यंजनों की संख्या 41। कुल वर्णों की अगर हिंदी में संख्या देखें तो 52 मानी जाती है। आइए आगे देखते हैं। ये रहा आपका इसके आगे के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आइए सबसे पहले हम हिंदी वर्णमाला में जो है इनको पुनः अवलोकन करते हैं। तो सबसे पहले देखें, पहला पॉइंट इसमें दिया है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें स्वर कहा जाता है। जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं स्वर कहलाते हैं। दूसरे नंबर का पॉइंट है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले अगर ह्रस्व स्वर की बात हम करें तो इसमें से इनकी संख्या कितनी होती है? 4 मानी जाती है ह्रस्व स्वरों की, जिसमें छोटा, छोटी, छुटौ और री होती है। इसके बाद हम देखें मूल स्वर हैं, तो इसमें आ, ई, उ और री मूल स्वर माने जाते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ा उ, ए, आए, ओ, औ माने जाते हैं। अगर हम दीर्घ संधि स्वर पूछे जाते हैं आप लोगों से कितने होते हैं, तो आप इनकी संख्या 3 बताएंगे, जिसमें से 3 कौन कौन से होंगे? बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ। ये दीर्घ संधि स्वर होते हैं। अगला अगर संख्या पूछी जाती है, अगला पॉइंट है आपका संयुक्त स्वर।
अगर संयुक्त स्वर कितने होते हैं अगर देखा जाए तो इनकी संख्या 4 होती है। और 4 संख्या कौन कौन सी होती है? ए ओ औ। ये आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अगला पॉइंट है आपका आगत स्वर है। ये जो आपका चांद बिंदी वाला स्वर होता है, यानी कि सॉरी चांद वाला केवल, ये आपका अंग्रेजी भाषा से आया है। तो ये वाला जो चांद वाला होता है ये आपका आगत स्वर कहलाता है। आइए आगे देखते हैं अग्रस्वर। अगर हम अग्रस्वर की बात करें, अग्रस्वर तो छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए, ये अग्रस्वर होते हैं। मध्य स्वर में केवल छोटा आ आता है। पश्च स्वर बड़ा अ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आओ, ये आपके पश्च स्वर होते हैं। इसके बाद संवृत्त स्वर देखें तो संवृत्त स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ होते हैं। अर्ध संवृत्त में ए और ओ होते हैं। विवृत्त में आ और अय होते हैं। आगे अगर देखें हम अर्ध विवृत्त में तो ए, आ, ओ, आओ होते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम कुछ संख्याओं की बात करें कि इनके संख्या में भी प्रश्न आता है। जैसे पहला है कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? देखा जाए तो 41। और अगर ये कहा जाए मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 33। नेक्स्ट, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। इसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 मानी जाती है। इसके बाद अगर अगला पॉइंट है हमारे पास नेक्स्ट कि उस व्यंजन कितने हैं आपके? इनकी संख्या, उस व्यंजनों की संख्या 4 है। आगत व्यंजनों की संख्या 2 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। इसके बाद अगर हम संयुक्त व्यंजन देखें होते कौन कौन से हैं तो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आपके छ छत्री आती है, जिसमें जो 2 वर्णों से मिलकर बनी होती है, आधा का और पूरा सरकोट वाला सा। इसके बाद त्रा आता है। तो त्रा जो बना होता है, ये त्रा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसमें आधा ता और प्लस रा होता है। इससे आपका मिलकर क्या बना होता है? त्रा बना होता है। इसके बाद ज्ञा की बात करें हम तो आधा जा और इया से बना होता है। इसके बाद श्रा होता है एक संयुक्त जो आधा शा और रा से मिलकर बना होता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास आ जाता है का वर्ग। का वर्ग की ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? इसमें पूरा का, खा, गा, घा 5 वर्ण आते हैं। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा ये आते हैं। ये चा वर्ग कहलाता है। आइए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे अगर हम देखें तो टा वर्ग की ध्वनि आती है, जिसमें टा, ठा, डा, ढा, अड़ा होता है। इसी के अंदर द्विगुण व्यंजन आ जाते हैं, डा और ढा। ता वर्ग व्यंजन देखें तो ता, था, दा, धा और ना है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम पा वर्ग के व्यंजन देखते हैं तो पा वर्ग में आपका पा, फा, व, भ, मा आता है। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, व। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये हमें देखना है तो शा, शा, सा और हा होते हैं। आगत व्यंजन में आपका जा और फा होते हैं, नुक्ता वाले। नेक्स्ट, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? एक बार चर्चा हो चुकी है, पुनः देख ले रहे हैं। छ छत्री होती है, त्रा त्रसूल होता है, ज्ञा ज्ञानी और श्रा होता है। अर्धस्वर या और वा होते हैं। लुंठित वर्ण रा को कहा जाता है। तो लुंठित अगर प्रश्न आता है लुंठित वर्ण किसे कहते हैं तो रा को। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है तो पार्श्विक व्यंजन आपका ला होता है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन है तो इसमें शा, शा, शा और हा को ऊष्म संघर्षी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्क्षिप्त व्यंजन है, यानी डा, ढा को उत्क्षिप्त भी कहते हैं, द्विगुण भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है अघोष व्यंजन है, यानी प्रत्येक वर्ग का प्रथम और एक सेकेंड थोड़ी और आपको दिखा दें तो आपको पूरा दिखाई देगा। हाँ अब सही है। आइए, तो अघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फा, शा, शा,
और शा, तीनों शा और फा होते हैं नुक्ता वाला फा। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम चर्चा करें सघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। इसमें से डा और ढा आता है, जा भी आता है नुक्ता वाला, यार अलावा और हा। सभी स्वर भी सघोष होते हैं। अल्पप्राण व्यंजन है प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन यार अलावा सभी क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। आइए महाप्राण की बात करते हैं। महाप्राण क्या होता है? महाप्राण के में जो वर्ण आते हैं तब प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण यानी शा, शा, शा और हा आते हैं। प्राण का मतलब होता है वायु। मुख से वायु कम मात्रा में निकले और अधिक मात्रा में निकले, उसी के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राणों की रचना की गई है। इसके बाद अगला पॉइंट दिया है नासिक व्यंजन है। तो कौन कौन से हैं इसमें? अंगा, इया, ड़ा, न और मा। कंठी वर्ण है। अब ये उच्चारण स्थान के आधार पर है। तो कंठी में जो होता है छोटा, बड़ा, विसर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा और हा, ये कंठी वर्ण होते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद उच्चारण स्थान पर तालब्य देखें तो तालब्य में चा, छा, जा, झा ये आते हैं और शा और या आता है। नेक्स्ट, मूर्धन्य वर्ण टा वर्ग आता है, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। और द्विगुण व्यंजन में डा आता है और शा, डा, ढा। नेक्स्ट, दंत व्यंजन, इसमें ता वर्ग आता है पूरा, ता, था, दा, धा, ना। नेक्स्ट, इसके बाद ओष्ठ व्यंजन देखें। ओष्ठ व्यंजन पा, फा और नुक्ता वाला फा, बा, भा, मा। दंतोष्ठ देखें तो वाह होता है केवल। आयोग वाह में देखा जाए तो दो होते हैं, एक होता है अनुस्वार, दूसरा होता है विसर्ग। जो किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी होती है उसे अनुस्वार कहते हैं। किसी भी वर्ण के बगल में अगर दो बिंदियां होती हैं विसर्ग कहलाती है। इसके आगे अगर हम चर्चा करें तो स्पर्श रहित काकल ध्वनि जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये हा होता है। इसे काकल वर्ण भी कहा जाता है, इसे उरस्त भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण ध्वनियाँ थी आपकी व्यंजन वर्णों की और स्वर वर्णों की। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा हो, क्योंकि यह जो वीडियो है, जो आपके पास ये नोट्स है, ये आपका आदित्य प्रकाशन पब्लिकेशन का है, सामान्य हिंदी, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और डेली अगर आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको डेली वीडियो मिलता रहे। अगला वीडियो लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।